नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के दो सरफेस के बीच जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और लेंस के फोकस लेंथ के बीच एक रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक स्मॉल एंगल बनाते हैं। इसमें हम लेंस के अपर्चर को स्मॉल लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ f पॉजिटिव होता है तथा कॉनकेव लेंस के लिए f निगेटिव होता है। सभी डिस्टेंस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। तो ये कुछ हो गए साइन कन्वेंशन के रूल। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस दो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बना होता है। इसमें जो फाइनल इमेज होता है वो दो रिफ्रैक्शन के बाद बनता है। हम जैसा कि डायग्राम में देखते हैं कि इसमें P1 P2 दो पोल्स हैं, C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेस के। यहां कॉन्वेक्स लेंस को काफी थिन कंसीडर किया गया है कि एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है। इसके दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 है तथा पोल P1 P2 है। हमने मान लिया कि μ2 लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तथा μ1 जो है लेंस के चारों तरफ जो रेयरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहां O एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड है। यहां से एक रे स्टार्ट होती है OA, जो कि लेंस के पॉइंट A पर इंसिडेंट होता है, नॉर्मली इंसिडेंट होता है सरफेस XP1/1 पर तथा यह A से B के बीच में इसका रिफ्रैक्शन होता है। सरफेस XB/Y पर XB/P2/Y के बाद इसका फिर से रिफ्रैक्शन होता है और ये ऐसा फील होता है कि जाकर पॉइंट I1 पर मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में ये पॉइंट I पर मिलती है। I1 यहां पर रियल इमेज है ऑब्जेक्ट O का, जो कि XP1/Y इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद बनता है तथा I ऑब्जेक्ट O का फाइनल इमेज है, जो कि सेकंड सरफेस XP2/Y के ये XP2/Y के कारण रिफ्रैक्शन के बाद बनता है। हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि लेंस से ऑब्जेक्ट O की डिस्टेंस U है, लेंस से जो इमेज I1 है उसकी डिस्टेंस V1 है तथा लेंस से जो फाइनल इमेज I है उसकी बीच की डिस्टेंस हमने V लिया। अब मान लेते हैं कि CI1 = P1I1, जैसा कि हम यहां से डायग्राम में देख सकते हैं। ये C है और I1 है, तो C से I1 की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि P1 और I1 की डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए इसको हम V = V1 लेते हैं। इसी तरह से C और C1 के बीच की डिस्टेंस तथा P1 और C1 के बीच की डिस्टेंस को हम R1 कंसीडर कर लिया। चूंकि कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है, P1 XP1/Y का सरफेस है पोल है और XP2/Y का पोल P2 है।
क्योंकि सभी डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है इसलिए P1 से मेजर किया गया है। यहाँ C जो है लेंस का एक सेंटर पॉइंट है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि C से O के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू नियर इक्वल टू P1 और O के बीच की डिस्टेंस U मान लिया गया। तब हम जानते हैं, जो यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है जो कि हमने बताया। तो हम जानते हैं कि रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब चूंकि आई जो है फाइनल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट ओ का, तो अब हम देखते हैं सेकंड सरफेस से। तो सेकंड सरफेस से CI1 और सेकंड सरफेस का पोल है P2, तो CI1 इक्वल टू P2I1 इक्वल टू V1, मतलब यहां से V1 की डिस्टेंस और U की डिस्टेंस सेम हो गई। U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और मतलब सेकंड सरफेस के लिए जो I1 है वो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, इसलिए सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट U का मान और V1 का मान इक्वल हो गया। जो ये इमेज है जैसा कि डायग्राम में यहां पे देख सकते हैं कि जो I1 है सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका इमेज बनता है I, मतलब ऑब्जेक्ट O का इमेज बनेगा फर्स्ट सरफेस के कारण I1 पे, और I1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा सेकंड सरफेस के लिए और इसका इमेज बनेगा I, जो कि पूरे लेंस का फाइनल इमेज होगा। तो इस बेस पे हम यहां से देख सकते हैं कि CI इक्वल टू P2I इक्वल टू V, R2 जो है लेंस का जो सेकंड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब चूंकि जो रिफ्रैक्शन है तो यहां पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होता है, अर्थात लेंस के सेकंड पार्ट से एयर में होगा, इसलिए यहां रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर मीडियम में होगा। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो μ1 की जगह हो जाएगा μ2 और μ2 की जगह हो जाएगा μ1। तो यहां से हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन हो गया। चूंकि फर्स्ट इक्वेशन में है μ2 माइनस μ1 अपान R1, तो यहां हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपान R2, क्योंकि R2 की वैल्यू यहां पे निगेटिव है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हम वहां से देख सकते हैं कि μ1 V1 और माइनस μ2 V2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां दोस्तों एक्चुअल में U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आती है, पर सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का जो U का मान है वो V1 के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे V1 आया है और ये भी फाइनल इमेज आया है। तो दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो माइनस μ2 अपान V1 वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका μ1 अपान माइनस U प्लस μ1 अपान V। और यहां से हम देख सकते हैं μ2 माइनस μ1 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। यहां से हम म्यू कॉमन ले लेंगे और यहाँ इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। म्यू कॉमन लेके यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे। अब म्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे μ2 अपान μ1। यहाँ अगर हम μ1 को हम डिवाइड करें तो इसको लिख सकते हैं μ2 अपान μ1 माइनस 1, μ2 अपान μ1 माइनस μ1 अपान μ1, जिसकी वैल्यू कट जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम μ2 माइनस μ1 की जगह म्यू लिख देंगे। म्यू क्या है? लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यदि हमने ये मान लिया कि ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में है और उसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तब उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो लेंस के प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पे बनेगा। अर्थात यदि u इक्वल टू इनफाइनाइट मान लिया गया तो v इक्वल टू एफ हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान एफ। और यहाँ जैसे देख सकते हैं u की जगह अगर हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान इनफाइनाइट म्यू माइनस 1।
यहाँ μ2/μ1 की जगह यहाँ म्यू पुट कर दिया गया है, μ-1, और जब μ1 में μ1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी सेम लिखा हुआ है। तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो इस तरह से 1/f इक्वल टू हो जाएगा μ-1 1/r1 1/r2। तो दोस्तों ये हो गया आपका लेंस मेकर फार्मूला। ये लेंस मेकर फार्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए भी लेंस मेकर फार्मूला निकालते हैं तो कॉनकेव लेंस के लिए भी लेंस मेकर्स फार्मूला सेम होता है, उसका रिजल्ट यही आएगा, बस थोड़ा सा जो इसका डेरिवेशनल पार्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा रहा लेंस मेकर्स फार्मूला। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।